हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, क्लास सेवेंथ, चैप्टर नंबर सेवेंथ, मार्केट्स अराउंड अस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में कल हम बात कर रहे थे बाज़ार की। आज हम बात करेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स की। गाइस, आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो बहुमंजिला इमारतें होती हैं, बड़े बड़े होते हैं, जहाँ बाज़ारों में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमें प्रदान होती हैं, मिलती हैं, और वो थोड़ी कॉस्टली भी ज़्यादा होती हैं। आपको मैं बता दूँ, वो बड़ी ही कॉस्टली होती हैं। और मैं बता दूं कि हमने इससे पहले साप्ताहिक बाज़ार के पढ़ा, आस पड़ोस की दुकान, उनके बाज़ारों के बारे में पढ़ा, एक साथ कई तरह की दुकानें भी के बारे में पढ़ा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, तो कुछ शहरी इलाकों में इसको बहुमंजिला या वातावरण की दुकानें भी देखने को मिलती हैं, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, जिन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है, कुछ बिना ब्रांड सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने इससे पढ़ा भी होगा। और कुछ जो ब्रांडेड सामान होता है उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो कीमत होती है, वो कहीं ना कहीं गाइस बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ होती है, मगर क्वालिटी के आधार पर हम अच्छा बैलेंस्ड हमको दिखाई देता है। इसके बाद गाइस हम पढ़ते हैं बाज़ारों की श्रृंखला अथवा चेन ऑफ मार्केट्स। चेन ऑफ मार्केट का मतलब होता है कि जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लाते हैं। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों या घरों से होता है, लेकिन हमें कारखाने और खेतों में सीधे सामान नहीं खरीदते। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप चाय आदि बेचने में रुचि नहीं लेते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन या वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी भी कहा जाता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो थोक व्यापारी होता है वो बड़ी संख्या में सामान खरीदते हैं, जैसे सब्जी मान लो, कुछ बर्तन मान लो, या कुछ अन्य चीज़ें मान लो। तो अगर सब्जी की बात आएगी तो कम से कम वो 100-200 किलो सब्जी खरीद ही लेंगे, एक बड़ी मात्रा में चीज़ें खरीदते हैं। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वो अंतिम व्यापारी जो अंतिम वस्तुओं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है, वह भी दुकानदार होता है। तो ये भी तुम्हें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, ज़रूरी है। जो आपको पड़ोस की दुकानें या साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामान बेचता या फिर दिखाई देता है, वो भी कहीं ना कहीं इसके एक अलग रूप में होता है, एक डिफरेंट रूप में होता है गाइस। और जिसको समझना या जिसको अन्य चीज़ें करना आपके चीज़ों में है या आपके रीजंस में है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है। इसके साथ साथ गाइज हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एक, मैं आपको आगे नीचे चेनिंग दिखा रहा हूँ। एक ये देखिएगा आप कि आफ्ताब जो होलसेलर है सब्जी का, वो किस तरह से चीज़ों को ब्रांड कर रहा है या बेच रहा है या कर रहा है, तो हम इसको जानेंगे। अब गाइज बात आती है मार्केट्स अराउंड एवरीवेयर, क्या सब्जी के बाज़ार है। तो हमने देखा है गाइज कि जो बाज़ार है, हमारे तरह तरह की वस्तुएं बेची या खरीदी जाती हैं। ये बाज़ार अपनी अपनी जगहों और सामान पर अपनी तरफ से काम करते हैं। कई बाज़ार तो यह भी आवश्यक नहीं करते हैं कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। अब वो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी आर्डर दे दिए जाते हैं, सामान आपके घर पर पहुंच जाता है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि डेबिट कार्ड्स के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से आप चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं। गाइस, इसके बाद आपने देखा भी है कि नर्सिंग होम या डॉक्टर के क्लिनिकल में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य करते हैं। और हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरह से चलता रहता है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि वह केवल बाज़ार का या दुकानों से ही होता है। तो जो बाज़ार होता है सीधे तौर पर दिखाई देता है। ऐसे बाज़ार जिनके बारे में हमारी जो जानकारी होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने या ख़रीदने वाली जो चीज़ें होती हैं हम सीधे प्रयास नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद या उर्वरकों का इस्तेमाल जैसे करता है, तो दुकानें भी उसी तरह से चलती हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, और जो मार्केट्स है, चाहे खुरदर विक्रेता हो या बड़ा विक्रेता हो, वो कहीं ना कहीं यही सोचता है कि 1 या 2 रुपये का प्रॉफिट हमारे पास हो, या अलग अलग कारखानों में खरीदे या बेचे जाने पर। परंतु सबसे बेखबर या काम करने, शोरूम उत्पाद आदि या कार देखने में, सभी चीज़ों को बनाने में, बेचने की ऐसी ही कहानियाँ तरह तरह की नज़र आती हैं। इसके बाद गाइस हम पढ़ते हैं कि मार्केट्स एंड इक्वलिटी क्या है, अर्थात
बाज़ार और समानता की अगर हम बात करें तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि बाज़ार पर एक नज़र डालें तो एक साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की जो दुकानें हैं वो दुकानदारों को देखा है। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है तो एक बड़ी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा जो अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च करता है या इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है तो बाज़ारों में की तुलना में जो दुकानदार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत बड़ा कम लाभ पाते हैं। इसी तरह ख़रीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मालों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह हम कुछ या अन्य कारणों के अलावा हमारी जो आर्थिक स्थिति है इससे भी तय होता है कि हमारे बाज़ारों में ख़रीदार या दुकानदार भी वो चीज़ें हो सकते हैं। इसके बाद गाइस हम पढ़ते हैं कि हमारे सामने जो उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बने बाज़ारों की जो श्रृंखला को समझा है, इस श्रृंखला से यह भी सवाल संभव है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए एक जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ जाता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोज़गार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इसके श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज या फिर एक अन्य चीज़ पर हम इसको आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं या उसको आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस हम कह सकते हैं कि जो दुकानें हैं या जो मॉल या कॉम्प्लेक्स हैं वो अन्य चीज़ों पर आधारित हैं और इसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और ये जानना बहुत ही आवश्यक है गाइस कि आप जब भी इसको देखें या जब भी इसको पढ़ें तो इसके अंतरों को, इसकी समझ को, इनके कार्यों को अच्छे से प्रदर्शित करें, अच्छे से कार्य करें, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रतिनिधित्व करते हुए इसको आगे को लीड करें, जिससे किसी भी तरह या किसी भी प्रकार की परेशानी आपको आगे चलकर ना हो या कोई दिक्कत या परेशानी वाली समझ ना हो। तो गाइज मैं उम्मीद करूँगा कि इस चैप्टर्स में जो भी टफ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमें बताएंगे और उसका हम तुरंत उसका निवारण भी जो सॉल्यूशन है वो आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग गाइज। थैंक यू गाइज, थैंक यू।